ड्रामा सीरियल मैं ज़मीन तो आसमां बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि शादिल को अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है कि जिस इंसान का गिरबान उसने पकड़ा था, जिसके कपड़े फाड़े थे, वो जो है हुडम के वालिद ही होते हैं। इस पर हुडम को इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं होता कि शादिल जो है वो ऑलरेडी मेरे वालिद से मिल चुका है। इस पर खुरम को तो ऐसे ही लग रहा होता है कि मेरे वालिद जो है वो शादिल के साथ मेरी शादी करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और इतनी खुशी में हैं, क्योंकि उनको जो हुडम होती है उसको अंदाज़ा बिल्कुल भी इस बात का नहीं होता कि शादिल ने अपने होने वाले ससुर के साथ इतनी बदतमीज़ी की है, जिसकी वजह से उसके वालिद जो हैं उसके साथ शादी करने के लिए इनकार कर देते हैं। और जाके जो है वो वफ़ात को कहते हैं कि अगर मैं तुमसे दोबारा से दरख्वास्त करता हूँ कि तुम मेरी बेटी से जो है वो शादी कर लो। इस पर वफ़ात जो आता है वो सोचने लग पड़ता है कि अब मैं खुरम से जो है वो बदले अपने लूँगा। इस पर उसके वालिद दोबारा पूछते हैं कि क्या तुम इस शादी से खुश हो। इस पर जो होता है वफ़ात वो कहता है कि हाँ जी मैं ही शादी करने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं, क्योंकि उसको कोई भी एतराज़ हो ही नहीं सकता। वो तो हमेशा से खुरम को जो है वो हर्ट करना चाहता था, खुरम को जो है वो तकलीफ़ पहुँचाना चाहता था। इसी वजह से वो अब दोबारा भी इस शादी के लिए बहुत ही जल्दी रजामंद हो जाता है। दूसरी तरफ खुरम जो होती है वो जाती है अपनी उसी रेस्टोरेंट में जहाँ पे जो है शाज़िल उसके लिए तैयारियाँ किया करता था, तो उसके लिए फ्लावर वगैरह लेकर आता था। तो वहाँ पे जो है वो खुरम शाज़िल के लिए फ्लावर लेके जाती है और उसके लिए सारी डेकोरेशन कराती है। इस बार शाज़िल जो होता है वो जैसे ही जाता है तो वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। इस बार खुरम जो होती है उसको सब कुछ बताती है और वो कहती है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि जो फ्लावर तुम मेरे लिए लेकर आते थे वो मैं अपने लिए लेके जाऊँ, मैं अपनी बुक्स में रखूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकी। लेकिन अब मैं सब कुछ वो करूँगी जो कुछ तुम मेरे लिए करते थे, इसलिए देखो आज मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लेकर आई हूँ। इस बार खुरम जो होती है वो कहती है तुम्हारी आँखों में खुशी क्यों नहीं है। इस बार जो होता है शाज़िल वो कहता है कि नहीं ऐसी बात कोई नहीं है। इस बार खुरम को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि शाज़िल जो है वो किस बात से डरा हुआ है। इस बार खुरम जो होते हैं वो अपनी ही खुशी में लगी होती है, तो शाज़िल जो होता है वो भी उसकी खुशी में खुश हो जाता है। वो उसको बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं दिलाता कि कोई बात हुई है। दूसरी तरफ खुरम की वालदा जो होती है वो अपने शोहर से कहती है कि घर में शादी का माहौल, सब लोग कितने खुश हैं, लेकिन आपके चेहरे पे एक टेंशन है, क्या हुआ क्या है। इस पर वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ और किसी को तुमने कुछ भी नहीं बताना, क्योंकि वो शादिल से खुरम की शादी नहीं बल्कि जो है वो वफात से शादी उसकी तय कर देते हैं। इसी वजह से क्योंकि शादिल जो होता है वो एक गुंडे का बेटा होता है। इसी वजह से वो कहता है कि ये भी गुंडा ही है, क्योंकि वो उसके अपने होने वाले ससुर के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर लेता है। दूसरी तरफ शादिल जो होता है वो अपने जो है वो खुरम के वालिद के रेस्टोरेंट में जाता है और जाकर उनसे बात करता है और वो कहता है मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, जो भी हाँ मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। इस पर वो कहता है कि ये बात तो हमें वहीं जाके करनी चाहिए जहाँ पे ये बात स्टार्ट हुई थी, तुम्हारे वालिद के घर में। इस पर वो जाते हैं वहाँ पे, तो जो होता है शादिल वो पहले अपने वालिद के पास जाता है, जाके उनको सब कुछ बताता है और वो कहता है कि आपने जिसका घर मुझे खाली करने के लिए भेजा था वो जो है वो इंसान ही खुरम के वालिद हैं। इस पर उसके वालिद जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम मेरी बात सुनो, वो मुझे कुछ भी कहें, तुमने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना और उनको कुछ भी नहीं कहना। इस पर शाज़िल जो होता है वो कहता है कि ठीक है मैं उनको जो है वो कुछ भी नहीं करूँगा। और जैसे ही शाज़िल के वालिद जो होते हैं वो खुरम के वालिद के सामने आते हैं तो वो कहते हैं कि आप कुछ खाएं पिए ना। इस पर जो होते हैं खुरम के वालिद वो कहते हैं कि आप अपने दिल पर हाथ रख के कहें कि ये जो भी सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है ये हलाल कमाई से या हराम कमाई से। इस पर शाज़िल के वालिद जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ मेरा जो लाइफ स्टाइल है, जो मेरे पास पैसा है, वो सारा ही हराम कमाई है। इस पर शाज़िल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरानगी वाली नज़रों से अपने वालिद की तरफ देखने लग पड़ता है। इस पर खुरम के वालिद जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं इन चीज़ों का खाना तो दूर की बात हाथ भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे और आपके स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे घराने में भी और आपका बेटा जो है वो मेरी बेटी को पसंद करता है, अगर मैं उनकी शादी करवा भी दूँ तो आने वाली नस्ल जो होगी वो गुंडों का खून ही लेकर पैदा होगी, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी बेटी की औलाद जो है वो गुंडा हो या कुछ दूसरों को ऐसे जलील और रसवा करें। आप लोगों का तो काम है लोगों को जलील करना, उनसे ज़मीनें हथियाना, लेकिन हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो इसी वजह से मैंने जो है वो खुरम की शादी जो है वो वफ़ात के साथ तय कर दी है। ये बात सुनते ही शाज़िल के दिमाग के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। इस पर उसके वालिद जो होते हैं वो दोबारा से खुरम के वालिद को रोकते हैं और वो कहता है कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। उनके सामने हाथ तक जोड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए आप मान जाएँ, आप क्यों बच्चों को जो है वो तकलीफ़ दे रहे हैं। इस पर खुरम के वालिद जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। इस पर शाज़िल जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उनको रोकने लगता है, लेकिन शाज़िल के वालिद जो होते हैं वो अपने बेटे का हाथ पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि नहीं। इस पर वो कहता है कि बाबा उन्होंने खुरम की शादी तय कर दी। इस पर वो कहता है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम अभी सब्र करो, हम लोग कुछ सोचते हैं, ऐसे नहीं तुम्हारी मोहब्बत को किसी को और का होने देंगे। दूसरी तरफ जो होती है
خرم وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ آپ کا ہوا کیا ہے. اس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا، میں تم سے بس ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے جو بھی فیصلہ کروں گا تم وہ مانو گی نا. اس پر خرم جو ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بابا، آپ جو بھی میرے لیے فیصلہ کریں گے وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا. اس پر ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس کے والد جو ہیں وہ شاذر کے ساتھ اس کی شادی جو ہے وہ طے کر چکے ہیں، لیکن اس کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں کہ فواد کے ساتھ جو ہے وہ اس کی شادی انہوں نے طے کر دی ہے. دوسرے دن جیسے ہی اس کے سامنے جو ہے وہ اس کی شادی کا ڈریس لا کے رکھا جاتا ہے تو اس کے اوپر دوپٹہ پڑا ہوتا ہے، اس دوپٹے کے اوپر لکھا ہوتا ہے فواد کی دلہن. یہ دیکھتے ہی خرم کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ میری شادی جو ہے وہ شاذل کے ساتھ نہیں بلکہ وہ فواد کے ساتھ طے کر دی گئی ہے. اس پر جو ہوتی ہیں خرم ہو جاتی ہے سیدھا شاذل سے ملنے کے لیے، شاذل کو جا کے سب کچھ بتاتی ہے. اس پر شاذل جو ہوتا ہے وہ اس کو بھی سب کچھ سچ بتا دیتا ہے. اس پر خرم جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اب ہم لوگ کبھی نہیں ملیں گے. اس پر شاذل جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے. اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ میں زمین تو آسمان پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.